नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2020 जो कि हाल ही में अनाउंस होने लग रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जो चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का अनाउंस हो चुका है उसके बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि वह जिन्हें मिला है वह उन्हें क्यों मिला है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ 2020 जो कि 5 अक्टूबर से अनाउंस होने लग रहे हैं और लगभग 12 अक्टूबर तक सारे प्राइज़ यानी कि सारे क्षेत्रों में जो जिनमें अनाउंस होने हैं उनमें अनाउंस हो जाएंगे। और अभी चिकित्सा क्षेत्र का अनाउंस हो जाएगा। तो चिकित्सा क्षेत्र में इन 3 व्यक्तियों को मिला है। ये 3 व्यक्ति हैं हार्वे जे अल्टर, इसके बाद है हमारे माइकल ह्यूटन या माइकल हक्टन, जो भी आप पढ़ना उचित समझें, और इसके बाद है चार्ल्स एम राइस। तो इनका आप सिंगल फोटो भी देख सकते हैं, जैसे कि ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये तीनों के फोटो हो गए और उसके बाद दोबारा यही आ जाता है। तो अब यह तो वही कि इन लोगों को मिला है, लेकिन अब बात आती है इन लोगों को क्यों मिला है। तो इन्हें मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। यह खोज इन्होंने 1989 में की थी। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों मिला है, इन्हें क्यों मिला है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेपेटाइटिस होती क्या है। तो हेपेटाइटिस एक डिसीज़ है यानी कि बीमारी है जिसमें व्यक्ति का लीवर में सूजन आने लगती है। और हेपेटाइटिस के अंदर कई ब्रांचेस हैं यानी कई ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें से ए और ई जो है वो थोड़ी सिंपल यानी कि कमज़ोर बीमारियाँ हैं, एक्यूट हैं, यानी कि लगभग 6 महीने के कम अंतराल के लिए होती हैं और अपने आप सही हो जाती हैं ज़्यादातर। और यह दूषित पानी या दूषित खाना खाने से होती हैं। इसके अलावा जो बी और सी है वो बीमारी होती है ब्लड यानी कि खून या बॉडी किसी यानी शरीर किसी और तरल पदार्थ फ्लूइड से मिक्स होने के कारण, किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड यानी हेल्दी पर्सन से मिक्स होने के कारण। तो बी और सी उसी कारण से होती है। और डी जो होती है वो उन्हीं व्यक्तियों को होती है जैसे हेपेटाइटिस बी हो चुका है। तो यह तो वही हेपेटाइटिस बीमारी का इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं कि क्या क्या कहानी घटित हुई थी। तो पहले इस बीमारी के बारे में कोई जानता नहीं था। हेपेटाइटिस ए और ई तो इतनी आसानी से ख़त्म हो जाती थी, उसका कोई समस्या थी नहीं। लेकिन जब से बी और सी की समस्या सामने आने लगी तो ये जानना जरूरी हो गया कि हम किस बीमारी के कारण ये लोग मर रहे हैं। तो 1956 में एक बिलम्बर करके एक साइंटिस्ट हुआ जिसने हेपेटाइटिस बी वायरस को खोज निकाला, जिससे कि हमें पता पड़ा है कि हेपेटाइटिस बी से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। जिससे जब भी ब्लड डोनेट करना होता था तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कर लिया जाता था, जिससे कि काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या कम होने लगी। लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा था कि मरीज अभी भी उतने काफ़ी संख्या में हैं, यानी कि कुछ और भी कारण है। तो इसके बाद कई साइंटिस्ट इस रिसर्च में लग गए। उनमें से एक थे हमारे जिन्हें अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, हार्वे जे अल्टर। तो इन्होंने रिसर्च की तो उस समय इन्होंने पाया कि कुछ और जो इनका योगदान है इस बीमारी की खोज के लिए वो ये है कि इन्होंने पाया कि जो हेपेटाइटिस बी है उसके अलावा कोई और वायरस भी है जिसकी कोई और एक और एजेंट है जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है। और उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि ये एक वायरस है। इसके बाद हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं माइकल ह्यूटन, उन्होंने पता किया कि उस वायरस का जीनोम यानी कि डीएनए क्या है। और उसके बाद अगले साइंटिस्ट यानी कि चार्ल्स एम राइस ने कंफर्म कर दिया
कि यह हेपेटाइटिस सी वायरस अकेला ही पर्याप्त है हेपेटाइटिस बीमारी के लिए। तो इस तरीके से इन तीनों ने प्रूव कर दिया। इसके बाद हेपेटाइटिस सी का एक टेस्ट बन गया जिसके द्वारा हम पहचान सकते थे कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी है या नहीं, और उससे ब्लड डोनेट करते समय उस बीमारी को, उस टेस्ट को लिया जाने लगा, जिससे कि हेपेटाइटिस सी भी फैलना कम हो गया और जिससे एक भारी गिरावट आई हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या बढ़ने में, क्योंकि अब मतलब टेस्ट होके ब्लड डोनेट हो रहा था, इसलिए जो भी बीमारी बन रही थी जिसमें भी, उसमें वह खुद से ही बन रही थी ज़्यादातर। और हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है, जिससे हेपेटाइटिस बी भी नहीं हो रहा है अब। और हेपेटाइटिस डी कब होता है? जब बी होता है किसी व्यक्ति को पहले से। तो इस तरीके से सारी बीमारियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी कभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इतना इसका जो फैलने की वो थी वो कम हो चुकी है। अब इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस की, हम दूषित खाना या चीज़ें ना करें और वो ना करें जिससे हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए। जैसे बताते हैं कि मतलब वो सिरिंज नहीं यूज़ की जाए, तो उसके लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो ये तो हो गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और हमारे नोबेल प्राइज़ 2020 चिकित्सा क्षेत्र के। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आगे के जो नोबेल प्राइज़ आने वाले हैं वो भी हम अपनी चैनल पर डालेंगे। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए भाई। ठीक है, थैंक